ये तो कहीं सत्संग समिति पर और आप सब पर भगवान स्कंद देव की, विश्वनाथ की कोई कृपा है साहब, जो आप लोगों का सहयोग होता है। साल भर में एक आध बार आप लोग कोई नई पुराण को श्रवण कर लेते हो, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि कम से कम माहेश्वरी समाज ने एक नियम बनाकर रखा है कि हमें संस्कार की ओर, हमें सत्संग की ओर बढ़ना है। ये बहुत अच्छी बात है, पूरी माहेश्वरी समाज के लिए बहुत गौरवान्वित बात है। और जितने लोग फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से इस कथा को लाइव देख रहे हैं, उनको भी कहूंगा कि अपने जीवन में, जैसे मुंबई माहेश्वरी समाज अंधेरी में कथा करा रही है, सत्संग समिति, ऐसा तुम्हारे भीतर भाव होना चाहिए। ऐसा भाव तुम्हारा आप भी अपने जीवन में उतारो, अपने जीवन में धारण करिए, आनंदित। महाराज शास्त्र कह रहा है, भगवान स्कंद देव की कथा कर रही है, सबसे बड़ा अगर कोई पुराण है तो स्कंद पुराण। वेद व्यास जी लोमस जी के भाव में, तो लोमस जी महाराज शूद्र योनि में, उनको लगा मेरी माँ पूजन नहीं करने देगी, तो उन्होंने वन में स्थापन कर दिया और वन में शिवलिंग की स्थापना करी, उसकी पूजन कर रहे हैं, उसकी अर्चना कर रहे हैं, उसका भजन कर रहे हैं। धीरे धीरे समय निकला और लोमस बाबा के प्राण छूट गए, जो शूद्र योनि में जन्मे थे। छूटने के बाद ब्राह्मण योनि में जन्म हो गया महाराज। ब्राह्मण योनि में जन्म लिया और ब्राह्मण योनि में जन्म लेकर जन्म लिया, उस दिन से मौन हो गए, चुप। जन्म लेने के बाद 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के हो गए, पर बोले नहीं। माता पिता बात करें, बोल तो सभी, लोमस बोलते नहीं, चुप है, बोले नहीं। माता पिता ने बहुत प्रयास करा, नहीं बोले। लोमस चुप रहकर भगवान का भजन कर रहे हैं। एक मौन रहना भी एक वानप्रस्थ आनंद का सुख है। पर करे क्या महाराज, खाया बिना रह जाऊं। ये देखो, मैं तो बोला ही नहीं और आप पहली बोलती है, बोला बिना नहीं। लोमस बाबा बैठे भगवान की भक्ति में, स्मरण में डूबे हुए थे। भगवान स्कंद की कथा कर रही। बस स्कंद देव की कथा एक ही बात कहती है कि अपने कर्म में लीनता रखो, भक्ति में लीनता रखो, अपने जीवन का सर्वस्व बाहर परमात्मा को छोड़कर चलो, छोड़कर चलो। एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है स्कंद पुराण का। एक संत एक सरोवर के तट पर बैठे थे, मृत्यु के घाट पर उतरने वाले, मरने वाले, बस प्राण छूटने वाले। उतनी देर में बगुला आ गया। बगुला मछली को देख रहा था। बगुला मछली को पकड़ता, उतनी देर में संत ने ताली बजाकर बगुले को भगा दिया। मछली को पुण्य करा कि पाप, जम के बोलो, पुण्य करा कि पाप। क्या किया? पाप किया, पाप किया, मरे, नरक चले गए। संत कहां गए? नरक। आधी रात को चेले को दर्शन देकर कहा, मैंने बगला भगाया इसलिए नरक में पड़ा, तू गलती मत करना। चेला जब मरने लगा, फिर सरोवर के तट पर बैठा था, फिर बगुला आ गया, फिर मछली को खाने वाला। अब की बार इसको मालूम था, गुरुजी ने कहा है कि मैंने बगुले को भगाया इसलिए नरक गया, इसने नहीं भगाया। अब पुण्य करा कि पाप। अरे बोलो तो, स्कंद पुराण यही ऐसी, बोलते जा। क्या करा? फिर पाप किया, वो भी गया, नरक में गिर गया। उसने अपने चेले को बोला, मैंने गुरुजी के कहने पर बगला नहीं भगाया, इसलिए मैं यहाँ नरक। अब क्या करेगा? अब चेले ने मन में सोचा, अब अपना भी अंतिम समय है, सरोवर के तट पर बैठे हैं, सरोवर के तट, प्राण छूटने वाले हैं। एक ने भगाया, वो नरक गया, दूसरे ने नहीं भगाया, वो नरक गया।
इसने दोनों को जाने दो, अपन को जो करना है भगवान, अपन को क्या दुनिया के लोगों को बड़ा बड़ा प्रपंच फंसा हुआ है। अगर मैं नहीं करूंगी तो कोई काम नहीं होगा, मैंने ऐसा करा, मैंने कई माताएं कहती है वो तो मैं जिंदा हूं इसलिए घर चल रहा है, जिस दिन मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा, तो जो ऐसी के तो उससे कहते आधा घंटा मर जा, तो कहते आधा घंटा मर। तुम जिंदा हो तो भी घर चल रहा है और मरोगे तो भी चले, रोटी तक का है। अपने को लगता है अगर मैं होती तो ऐसा हो जाता। अब ये भी कई लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं, तो यहाँ बगले की कथा लिखी है स्कंद पुराण में, वो संत ने बगला भगाया तो वो भी नरक, तो उससे कहा मैंने तो बगला भगाया था, मछली को बचाया, तो कि मछली को तो बचाया पर उसको तो भूख लगी थी, 12 दिन का भूखा था, उसका भोजन तो मछली था, और उसके बाद तूने उसकी तिथि निश्चित थी कि इतनी बजे उसको भोजन करना है, उपास कर रहा था और तूने उसको भोजन नहीं करने दिया, तो उसका पूरा पाप तेरे माथे। और दूसरे ने कहा मैंने तो भगाया ही नहीं, फिर क्यों, तो क्यों उसको भगाया क्यों, मछली साधना में तप में नहीं, तुझे भगाना था। दूसरा तो क्या मैंने तो आंख बंद करके बैठा लिया, मेरा प्रपंच में फंसा, वो तो बोले ही बस। स्कंद पुराण कह रही है समय जब आए, भले तुमने पूरी जिंदगी बच्चों को बड़े करने में, पालने में, पोसने में लगा दिया, पर स्कंद पुराण कहती है जब अवस्था आ जाए, बहू चाहे दाल बनाए चाहे गोभी की सब्जी बनाए, प्रेम से खाओ, आग बंद करके पड़े अपने। स्कंद पुराण कहे क्यों, अगर तुम बोलोगे और वो नहीं सुनेगी तो दिल किसका दुखेगा, बहू का दुखेगा क्या, अरे बोलो जम के, किसका दुखेगा, तुम्हारा। तो तुम जब तुम बोलोगी और नहीं करेगी तो दिल दुखेगा, इसलिए तुम बोले मत, क्या किसको रोइए चादर तान के, सही है। अपने क्या करना, आग लगे बस्ती में अपन रहो, मस्ती में। संत नामदेव जी का चरित्र कहता है नामदेव जी के घर में आग लग गई और नामदेव जी की झोपड़ी में आग, और गांव के लोगों ने नामदेव जी की एक कम्बल एक रजाई उठा ली, बेचारा कहाँ सोएगा, ठंड का समय, उठा लिया। गांव के लोगों ने कहा नामदेव तुम्हारे घर में आग लग गई। नामदेव की मेरे घर में आग कौन लगाएगा, मेरी तो किसी से लड़ाई नहीं, झगड़ा ही नहीं। तो नामदेव को लगा आग वाग नहीं लगी, वो तो मेरा हरि विठ्ठल, मेरा भगवान विष्णु आज अग्नि के रूप में आ गया। तो गांव के लोगों ने कहा हमने कम्बल रजाई बचा ली, तेरे लिए चिंता मत कर। नामदेव के कहाँ है, तो कह रही, उन्होंने उठा के वो डाल दी लो, और दूसरे कमरे का दरवाजा खोल दिया, इधर भी आइए। पूरे घर में आग लग गई, सारा गांव के लोगों ने कहा कितना मूर्ख आदमी है। गांव का सरपंच था, उसने कहा पटेल ने इसको एक कम्बल रजाई मत देना मूर्ख को, जब रात को ठंड में कोकड़ा के मरेगा अपने आप मालूम पड़ जाएगा, पड़े रहने इसको रात भर। अब नामदेव जी महाराज बेचारे आम के पेड़ के नीचे, ठंड का समय था, माघ महीना, ऐसे कुड़कुड़ा के पड़े हुए। इतने में भगवान विष्णु को लगा इसने अग्नि में भी मेरा दर्शन करा है। नारायण ने रात को आकर मखवल की गादी, मखवल का तकिया, मखवल की रजाई उड़ा दी, सुंदर एक झोपड़ा बना दिया, सुंदर झोपड़ा। गाँव के लोगों ने सोचा, सरपंच ने सबको उठाया, चलो जरा चल के देखे जिंदा है कि मर गया। और जो नामदेव को देखने गए वो तो बढ़िया चकाचक रजाई मजी ओढ़ के सो लिया, और झोपड़ा भी अच्छा सुंदर बनाया। भगवान बनाया तो क्या चीज कमी है, जब तुम्हें इतना सुंदर बनाया तो झोपड़ा कितना सुंदर बनाया होगा, सोचो। तो झोपड़ा भी सुंदर। तो गांव के लोगों ने नामदेव को उठाकर पूछा क्यों रे, आधी रात को कोई रिश्तेदार आया था क्या, जोरदार झोपड़ा बनाया। नामदेव एक झोपड़ा हमारा भी बनवा दे। नामदेव ने कहा लगाओ आग, तुम आग लगाओगे बनाए, विश्वास तो भगवान। दूसरा क्या परिश्रम कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, रात दिन एक कर रहा है, और दुनिया के लोगों को लगता है तक मरिए तक मरिए तक मरिए। अरे उसके जैसी आग लगा के तो बताओ। पांव खींचना सरल है, उंगली उठाना सरल है, लोगों के लिए अपशब्द बोलना सरल है, पर उसके जैसी मेहनत, उसके जैसी लगन, दिन रात लगा रहता है, 24 घंटे लगा रहता है, दुनिया के लोगों को वो नहीं दिखता, बस ये दिखता कितना कमा लिया, कितना कमा लिया, कितना कमा लिया। लगा सोचिए, विचारिए, वो कर्म के अनुसार
यहाँ पर बगुले का जो कथा लिखी है स्कंद पुराण में, बगुले की और मछली की जो कथा लिखी है, उसको लिखने का केवल एक कारण था वेदव्यास जी का, कि हम अपने जीवन में हम भी बगुले और मछली को देख रहे हैं, हम भी अपने परिवार को देख रहे हैं, हम भी कुटुंब को देख रहे हैं। पर स्कंद पुराण कहती है परिवार न छोड़ना, कुटुंब न छोड़िए, संत बनने की जरूरत नहीं, साधु बनने की जरूरत नहीं, सन्यासी बनने की जरूरत नहीं। सब मेरा हो, सब मेरा, पर एक अपनी जिह्वा, एक अपनी नेत्र, श्रवण, कुछ इंद्रियां ऐसी हैं जिसको भगवान को समर्पित कर रहना। तुम बोलोगे नहीं मानेंगी, दुखी होगा, बेटों को बोलोगे बच्चे नहीं मानेंगे, दुखी होगे, तो बोलना ही क्या, मस्ती में रहो। जो बनाए तुम्हारा मन है दाल खाने का, मस्ती में खाइए, अलमस्त होकर बड़े प्रेम से। और स्कंद पुराण तो कहती है कि अगर चटनी रोटी भी खा रहे हो तो ये समझकर खाना कि मैं रसगुल्ला खा रहा हूं, और कभी मत कहना कि मेरी बहू ने चटनी रोटी बनाकर खिलाई, कहना मेरे को रसगुल्ला खिलाया। स्कंद पुराण कहती है 3 दिन तक लगातार रसगुल्ले को याद करोगे, चौथे दिन रसगुल्ला तुम्हारे सामने होगा, ये पक्का है, ये पक्का। प्रैक्टिकल करना, ऐसा नहीं कि सीओर वाला महाराज कहीं झूठ बोल के चले जाए, प्रैक्टिकल जरूर करो। हम पहले भी कथा में बोले प्रैक्टिकल करना जरूरी है। एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे शराब नहीं पीना चाहिए, शराब पीने वाला व्यक्ति गटर में पड़ा होता है, नाली में पड़ा होता है, ये गंदा नाली का पानी है, मत पियो। उसी में महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया और खड़ा होकर बोला महाराज इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा था, सग्गा भाई पी के तो गटर में पड़ा, तो हमको ज्ञान दे रहा, तेरे भाई को क्यों नहीं देता। महाराज जी को क्रोध नहीं आया, महाराज जी ने अपने प्रवचन में कहा भैया देख मैं भी प्रवचन दे रहा हूँ, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, बस अंतर इतना है मैं मुंह से समझा रहा हूँ, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। बात तुझे समझ तुझ में होना चाहिए, तू क्या समझ, या तो मुंह से समझ जा। तो मेरा निवेदन है, आपको ऐसा लग रहा हो सीवर वाले महाराज झूठ बोल रहे हो, मिश्रा जी झूठ बोल रहे हो, तो प्रैक्टिकल करके देखना, 3 दिन तक आपके मन में जो भाव आएगा। आज मेरे को पूरन पोली खाने की याद आएगी, 2 दिन 3 दिन तक तुम पूरन पोली को याद रखो, चौथे दिन कहीं से भी पूरन पोली, पक्का विश्वास कर, भरोसा, तुम याद करो। और कई बार आपके साथ हुआ होगा, ऐसा कोई नहीं जिसके साथ नहीं हुआ। तुम याद करती कई बार कि मेरे को ऐसा करना, और वो चीज सामने हो जाती। तुमने याद करा 2 दिन 3 दिन तुम्हारे बस किसी से मिलने की भी लगता होती ना कि मुझे इससे मिलना है, मेरे को उसको फोन पे बात करना, और तुम नहीं भी फोन लगाओगी तो उसका उपज के फोन आ जाएगा पक्का, क्योंकि ये दिल का कनेक्शन है। पहले तो मोबाइल नहीं चलते थे, जीजियों चलते थे क्या, ये आज के समय में चलने लगे, पहले मोबाइल नहीं चलते थे। पर इसके बाद भी अगर माँ और बेटी का संबंध होता था, बाप और बेटे का संबंध होता था, भाई भाई का संबंध होता था, गांव से एक ललकता लगी होती थी जिसको तुम याद करते थे, वो याद कर कर कैसे भी अपने पास में सूचना पहुंच जाती थी और उससे मिलन हो जाता था। ये प्रेम, इसने राधा जी कहाँ रहती थी, बरसाने में। कहाँ रहती थी, बरसाना तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, राधा जी कहाँ रहती थी। राधा का गांव कौन सा था, आपको पहले भी तो कथा में बताया था, रावल। बरसाना तो फिर भी पास में, रावल और दूर, मथुरा से और आगे, गोकुल के रास्ते पर रावल आए, और रावल में राधा जी थी, और ठाकुर जी मेरे गोवर्धन पर चढ़कर बंसी बजाते थे, बैठे रहते थे, बंसी नीवी बजाएं तो राधा तुरंत दौड़ कर आ जाती थी। तो क्या राधा का दूरबीन लेके बैठती थी, विचार करिए, ये केवल दिल के तार, मन से भाव। स्कंद पुराण